कलिशा में बैठे रहो। जिंदगी कब मिलेगी? जिस दिन वचन की वैल्यू जानेंगे। हालेलुया। कल रात जो है जब प्रार्थना में हम जुड़े थे, कुछ बातों को बताना जरूरी है। कल रात जब हम प्रार्थना में जुड़े थे, मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुनी। कौन सा दिन था वो? संकट का दिन था, पुकारने का दिन, जब यहोवा को पुकारा गया और उसने उसी दिन सुनी। ऐसा बंदा का क्यों भूलेगा परमेश्वर को जिस दिन खुदा ने उसकी सहायता करी। परमेश्वर ने जिस दिन आपकी लाइफ को चेंज किया, क्या वो दिन भूलने का है? हाँ देव, भूलने का है। वो दिन कभी नहीं भूला जाएगा। मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ, अपना पहला दिन, जब मैं बाहर चारपाई बिछा करके बाहर बैठा था अपने घर की निराशाओं को लेकर। भैंस पाली, बछड़ा कीड़े पड़ के मरे, बकरी पाली, बकरी का बच्चा कीड़े पड़ के मरे। मुझे आज भी वो ध्यान याद है। मैं कभी भी जब रो करके प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु मुझे वो दिन फिर से लेके आता है। फिर मुझे याद आता, प्रभु मैं उस दिन का धन्यवाद करता हूँ जिस दिन प्रभु जी ने मेरी सुनी थी। क्योंकि मैं सच्चे परमेश्वर की मैं पुकार रहा था, मैं चिल्ला रहा था कि कौन है, कोई तो होगा जिंदा। ये तड़प रहा है, हमारे घर में ये कमरे में बच्चा तड़प रहा है। किसी ने नहीं सुनी, मर गया। उस दिन से फिर भैंस पालना, बकरी पालना सब बंद कर। शायद ये श्राप था, शायद ये श्राप था। और अभी भी एक चीज आप नोटिस करेंगे, अभी भी घर में जो है मुर्गी के बच्चे पाले गए, बच्चे मर गए तो अब पता नहीं, वो बंधन तोड़ना खुद ही पड़ता है। ये कोई आसान बात नहीं है कि आपके घर में लाइफ है, जिंदगी है, और वह जिंदगी खत्म हो रही है धीरे धीरे। क्यों हो रही है? जो इसके ऊपर सोच विचार कर रहा है, जो इसके लिए मेहनत कर रहा है कि क्यों हो रही है, परमेश्वर इसकी प्रार्थना सुनने वाला है। आमीन। मैंने पुकारा, मैं कई दिन तक परेशान रहा इस बात को लेकर के, पापा भगत कुछ नहीं कर सकते, इतनी चीज बिठा रखी है, कुछ नहीं कर सकते। उनकी औकात ही नहीं शैतान की कि जिंदगी दे दे। जिंदगी तो परमेश्वर देता है। उस परमात्मा को नाम याद नहीं था, पुकारा, हे परमात्मा, हे सबके मालिक। साईं बाबा बोलता है मालिक सबका एक है, उसी मालिक को मैं पुकारता हूं, बस ऐसे ही नाम जानता था। हालेलुया। कुछ बातें मेरे प्रियो दिल को छूने वाली बातें होती है। एक अनजान सा नाम जो कभी ना लिया गया, एक अनजान सा प्रभु, एक अनजान सा जो किसी कभी कभी तस्वीर न देखी गई, एक अनजान सा ऐसा यीशु जीवन में आ गया, सुनिए में सब कुछ बदल गया, है ना। एक अनजान सा ऐसा प्रभु जो प्रतिदिन हमें ताकत देता है। सोचो, ताकत देता है। आज गवाइयां क्यों है पता है? ताकत कहीं ना कहीं से वो ताकत हमें दे रहा है। हम निराशाओं में भी बैठे रहते हैं, तब भी वो एक पल के जब वचन के पास जाते हैं, वचन पढ़ने के लिए करीब जाते हैं, जब प्रार्थना करने के लिए करीब जाते हैं, तो वो हमें हियाव देता है। हालेलुया। हमारा हाथ ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा हाथ पकड़ के बोलता है, निराश मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। हर घड़ी जब भी आप परेशान, आप एक ऐसे परमेश्वर के डिवाइन हैंड को अपने ऊपर जो हाथ को देख महसूस करेंगे। हालेलुया। कल रात प्रभु ने मुझे बताया कि तेरी प्रार्थना कम हो रही है। शैतान लिखा वहां पर, दुष्ट चढ़ के आ गया है। मैं पढ़ के बताऊंगा, जिनके कान है वो सुन ले ध्यान से कि परमेश्वर बात भी करता है। मुझसे तो करता है, आपका पता नहीं, आप बाइबल पढ़ो, आपसे भी करें। नहीं करता प्रार्थना, बात करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि उसके हम बच्चे हैं। नहूम की किताब निकालेंगे, नहूम
नहूम की किताब उसका 2 अध्याय 1 वचन है। ठीक है, 85 तो कहे, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कब्र कस, अपना बल बढ़ा दे। प्रभु ने मुझे ये बोला कि संदीप बेटा, जिम्मेवारी बढ़ रही है, सेवकाई बढ़ रही है, हरियाणा में चल रहा है, यहाँ चल रहा है। प्रभु ने मुझे बोला तेरे कंधों के ऊपर जितनी भेड़ें आज चर्च में आ रही हैं, यहाँ की और वहाँ की, सबके जीवन का बोझ तेरे कंधों के ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर। आपको आसानी से लगता होगा कि पास्टर जी बस ऐसे ही घर में रहते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस टेंशन फ्री। अरे मेरे प्रियो, जितने चर्च में आ रहे हो, सबके जीवन का बोझ एक पासवान के कंधे पर डाला गया है। आपकी आशीष से जहां से आ रही है ना, वो एक तरह से आप कह सकते हैं वो सोता, वो जो बीच में मीडिएटर है, वो एक आपका पासवान है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। तभी पौलुस कहता है कि अपने दास को, अपने सेवक को जो प्रभु ने ठहराया है, उसको दुगने आदर की के साथ उसके लिए प्रार्थना किया करो समय समय निकाल कर। पर हाँ, मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूं, तो मुझे भी तो दुआ की जरूरत है। आप मेरे लिए नहीं करोगे ना, तो यहोवा एक दिन उठा लेगा मुझे, फिर आप रोओगे। सच कह रहा हूं। कोई ऐसा प्रभु का सेवक दास जो आपको सिखाता था, समझाता था, डांट लगाता था, जो आपको जिंदगी भर डांटता है ना, वो आपको जिंदगी भर जब तक जिएगा बुरा ही लगेगा। जिस दिन वो चला जाता है, उस दिन एक एक उसकी शिक्षा याद आती है। या आप लिख लेना जो मैं आज कह रहा हूं। और जिसको डांट नहीं लगी उसको प्यार नहीं होगा। प्यार जो करता है वो डांट भी लगाएगा, और ज्यादा ही प्यार करता है तो छड़ी भी लगाएगा। हालेलुया। तो इसलिए डांट को, छड़ी को ये देख करके ग्रहण मत करो कि मेरे साथ क्यों, बल्कि ये देखकर ग्रहण करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं गलत था शायद, इसलिए डांट लगी। सीखो हर चीज से। इंसान अपनी गलती से भी सीखता है। सुलेमान ने कहा चींटी के पास जा। चींटी से भी सीखने के लिए बोला परमेश्वर ने। क्यों भाई? कीड़ी से, जो चींटी थी, उससे क्या सीखने को मिलता है? मेहनत। चींटी से सीखने को मिलता मेहनत। हर समय वो चलती रहती है, मेहनत करती रहती है, अपना भोजन वस्तु समय से पहले जुटा लेके परिवार पालने। एक चींटी से सीखो। लाइन लगी रहती है उसके पीछे, वो सब परिवार है, मुखिया है, वो रानी है, वो चींटी। आप एक रानी हो अपने घर में, आप एक राजा हो अपने घर में। सोचो आप हार गए तो आपके पीछे जो है वो कैसे संभलेंगे। मैं तो कभी हार नहीं मानूंगा। मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, पिता मेरे पांव के नीचे रौंदा जाएगा दुष्ट। आमीन। मैं हारता नहीं, मैं पंगा ले लेता हूँ और मैं जो है मैदान में खड़ा हो जाता हूँ दाऊद के समान। मैं परमेश्वर यहोवा इजराइल के परमेश्वर की ओर से आता हूँ लड़ने के। आमीन। किसी दिन आप मेरा पद लेके देखो। बोलते हैं ना एक दिन का सीएम बन गया, वो तो फिल्मों में था। आप एक दिन पास्टर बन के देखो, मालूम पड़ जाएगा कितना मुश्किल टास्क है। लेकिन जो चुना गया है प्रभु से योग्य बनाता है। आमीन। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं पास्टर खाली है। खाली रहना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं घमंड से कहता हूं, खाली रहना हर किसी के बस की बात नहीं। हम खाली क्यों हैं? ताकि जब यहोवा पुकारे हम ध्यान से उसकी कान लगा के सुन लें। अगर बिजी होंगे तो माँ बाप की जैसे हम अनदेखा करते हैं ना, ये पता नहीं कब दी पापा आवाज तूने, कब दी मम्मी, तू मम्मी कब बुलाया तूने, बुलाया ही नहीं मुझे तो मैं तो काम कर रहा था। जब आप बिजी रहोगे तो किसी की नहीं सुनाई देगी। जब आप यहोवा के लिए खाली होंगे प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। समूएल यहोवा के भवन में सोता था, तो बच्चा था छोटा सा।
यहोवा ने एली को नहीं बात करी, समूएल से बात करी। सोचो क्यों? क्योंकि समूएल खाली था, खुदा के लिए छोड़ा गया था वो। उसकी माँ ने बोला था कि मेरा जो बच्चा होगा मैं यहोवा को दे दूंगी उसकी सेवा के लिए। अब वो यहोवा का है, अब मुझे भी जो है समर्पण किया गया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है और मुझे भी समर्पण किया गया है खुदा के लिए। मैं अपने माँ बाप को बोलता था जब मैं विश्वास में आया, ये भूल जाना कि आपका एक बेटा है, वो तो चला गया, वो तो प्रभु का हो गया, अब वो जो जिए चाहे मरे वो तो यहोवा का है। आमीन, हालेलुया। जो खुदा को दे दिया, आपने कुछ भी दे दिया तो उसको ये मत पूछो कि ये मेरा है, वो खुदा का हो चुका है और वो खुदा का ही रहेगा तो सही है। आपने अपना दिल दे दिया तो वो दिल खुदा का है, अपना जीवन दे दिया तो वो जीवन खुदा का है, उसमें संसार को मत घुसाओ। हालेलुया। तो ये बात जो करी है परमेश्वर ने क्यों करी है? क्योंकि प्रभु मुझसे प्यार करता है। वो खुद कह रहा है कि तू बल बढ़ा अपना, दुष्ट चढ़ाया है। क्यों चढ़ाया है? जब कमजोरियां होती, हमारे बाड़े जब ढीले होते हैं ना, तो कोई चोर भी फांक जाए उसे छलांग मार करके, तो हमने मजबूत करना है। अब मुझे नहीं पता वो किसकी साइड से लीक हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी। हालेलुया। मेरी हर दिन की प्रार्थना होती है अपने परिवार को लेकर, सबसे पहले जो कमजोरियों को सबसे पहले प्रभु के सामने रखता हूँ, फिर जो अड्डे खट्टे उनको बाद में रखता हूँ, जो संभल सकते हैं, जो पढ़ने वाले वचन। हालेलुया। ये मेरी जिम्मेदारी, मैं करूँगा, अंत तक करूँगा, मरते दम तक करूँगा। कि प्रभु ने मुझे जो टास्क दिया उसको मैंने अच्छे से निभाना मुझे इसका, चाहे उसमें नरेंद्र हो, चाहे उसमें काले भाई, चाहे उसमें कोई भी। चर्च में मत आओ, 1 संडे 2 संडे चाहे मत आओ, मुझे जिंदगी भर मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं है। यहोवा ने चर्च दिया, वो अपने आप भरेगा। आमीन, हालेलुया। उसने सेवा दी है, वो अपने आप सेवा कराएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और कराएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो अपने जन को इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन ध्यान से सुनो, बिगड़ेगा, भेड़ों का बिगड़ेगा। क्योंकि भेड़े क्या होती है, अपने घर से आती है, भोली होती है भेड़े, शैतान जब भी उनको चला देता है। भोला मत बनो, प्रभु यीशु ने कहा कबूतर के समान तो भोले बनो और सांप की नाई चतुर बनो। कब बनेगी? चतुर बनना है। भोले तो आप हो, वो तो पता लग रहा है आपको, बाइबल पढ़ी, भोले ही लोग हैं, प्रार्थना करी, भोले लोग हैं। ये तो भोलापन शकल से ही दिखाई देता भोलापन, लेकिन चतुराई कब दिखाई देगी? कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी? चतुराई सबसे पहले, बड़ा चतुर बनना है, तेरे सब कुछ आता है। हाँ पास्टर पूछ के देखो, ये है चतुराई। हालेलुया। शैतान खुद रहे भाई, तूने कब पलवाए भाई, तूने कब प्रार्थना कर ली? शैतान का चकमा देना चतुर लोग का काम है। हालेलुया। हैं, शैतान को आप प्रार्थना ही कर रहे हो, प्रभु मैं इस मार्ग से जा रहा हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करना। शैतान को पता लग गया, उसने अपने दूत बैठा दिए, यमदूत बैठा दिए इस मार्ग में, है गा रहा है, प्रभु का जन आ रहा है, यहीं खींच लेना, इसको पार नहीं करने देना मार्ग। लेकिन आपने शैतान को चकमा दे दिया। आपने बोला धन्यवाद परमेश्वर, ये गली तो खराब लग रही है परमेश्वर, मैं इस गली से जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके शिकंजे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। चुमा देखा, चुमा पकड़ने का एक वो आता है, रैट कैचर आता है, उसमें ऐसी पकड़नी होती है, वो पाँव रखते बंद हो जाता है। हालेलुया। शैतान ने ऐसे ऐसे लगा रखे हैं आपके पाँव के लिए, जब आपके फंसो उसमें और आप वहीं पे रह जाओ, आपका कोई भी काम पूरा ना हो, आपको उसको चकमा देना है। हालेलुया। शैतान को आपको क्या करना है? चकमा देना। माइक फेंकने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। हालेलुया। शैतान को आपको क्या करना है? चकमा देना है। और वो कैसे सीखोगे? वचन के द्वारा। इसमें हर वो चीज लिखी है जो आपको बना सकती है, जैसा आप चाहो। बुद्धिमान चाहो तो बुद्धिमान बनोगे, पैसे वाला चाहो तो पैसे वाला बनोगे। इसमें हर चीज लिखी है, जैसा भोगे वैसा करो। हालेलुया। तो हर चीज प्रभु का वचन ये तो कहता है, तो मांग क्या रहा है, जो तू मांग रहा है तो उसके काबिल है। वही सारी चीज, जैसा आप बनना चाहते हो वैसा बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बनने के बाद परमेश्वर को मत भूलना। हालेलुया। सभी ने निकाला 1000
सॉरी, सपोपदेशक की किताब, 1000 सपोपदेशक 808। देखो कितना अच्छा नंबर प्रभु ने दिया है। चलिए वचन पढ़ते फिर इसका प्रार्थना के संग आगे बढ़ेंगे। लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन जाए तब सावधानी से चलना। 5 का पहला, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें सब, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज आप अपने लिए अपने खुद प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपनी बाइबल को अपने हाथों में ले, अपने हाथों में उठाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए। खुदा बाप, तेरा वचन प्रभु मेरी जिंदगी है। तेरा वचन प्रभु मेरी जिंदगी का हर एक वो नियम है पिता जो तूने बनाया है। प्रभु तेरा वचन कहता है, बाइबल क्यों बनाई? बाइबल इसीलिए कि इस पृथ्वी पर जब तक हम रहते हैं यही नियम हमें सफल जिंदगी जीने का प्रभु आपने हमें दिया है। प्यारे परमेश्वर, बिफोर लिविंग इन अर्थ यू हैव मेड दिस बाइबल। प्रभु आप इस प्रभु जी पृथ्वी पर रहने से पहले जब मनुष्य का जन्म होता है उससे पहले तूने अपने वचन को भेजा है, इसीलिए कि तेरे वचन के मुताबिक, तेरी व्यवस्था के मुताबिक तेरा जन जीवित रहे, तेरा जन जिंदगी बिताए, तेरे जन का परिवार जीवित रहे, तेरे जन का परिवार बसाया जाए। खुदा, ये नियम इसलिए नहीं दिए गए कि प्रभु इसे कोई ना पढ़े, परंतु जो पढ़े उसका जीवन सुधर जाए, जो प्रभु से सीखे वो विद्वानों का विद्वान हो जाए, जो परमेश्वर से मन लगाए, चित्त लगाए, वो तेरी आत्मा, तेरी रूह से भर जाए और खुदा तुझे अपने जीवन में लेके आए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज जो भी कुछ मैं सुनूं, जो भी कुछ प्रभु मेरे कानों तक आए, मैं उसे ग्रहण करूं। यीशु, तेरी ही बातों को, तेरे ही वचन को, तेरे ही शब्दों को आज मैं समझूं और ग्रहण करूं। प्रभु पिता, मैं 100 गुना फल लेके आऊंगा। प्रभु मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं हर एक जन 100 गुना फल लेके आएंगे अपनी लाइफ में प्रभु। और पिता, हम सेम नहीं होंगे, हम बदलते हुए लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम बदलते हुए लौटेंगे, एक प्रभु आज्ञाकारी पुत्र के समान हम हमेशा ठहरेंगे। पिता धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना सुना, हमें आशीष किया और हम जो सुनने जा रहे हैं वो प्रभु और भी डिवाइन होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रही है आपको महावीर जी? है अधिकार है ऐसी, मैं समझा आपने जमा ही लिया है। हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। हालेलुया। आज परमेश्वर के भवन में जो है हम सब कोई आए हैं। कोई अपने घर में से आया है, कोई अपने जॉब में से आया है, कोई रास्ते में सुनी आवाज भाई चर्च लग रहा है तो मैं थोड़ा जाऊं, क्योंकि मैं घर से तो निकल आया लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, मैं चर्च जाके तभी नौकरी पर जाऊंगा। हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, जितना आप खुदा के लिए भूखे होंगे परमेश्वर उससे ज्यादा आपको आशीष देने के लिए बैठा है। आमीन। जितना आप भूखे होंगे, प्रभु का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए सावधानी से चलना। पहली बात खुदा यहीं पर कहता है कि जब हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं तो हमारी चाल चलन कैसी है? हम अपने चाल चलन में खरे होने चाहिए, सुधरे हुए होने चाहिए। हालेलुया। कल रात जो है कविता एक वचन लोगों को सिखाया है ना, कोहरा वंशी के बारे में, और भी वहां पर 2 नाम और थे, आसाब और अभिराम के गोत्र के। वो 3 गोत्रों के लोगों को परमेश्वर ने क्यों धरती में गाड़ दिया? मालूम है आपको? 3 गोत्रों के लोगों को क्यों परमेश्वर ने धरती को बीच में से फाड़ा और उसमें डाल दिया?
क्योंकि उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की नजरों में बुरा था। हालेलुया। अगर आपका चाल चलन यहोवा के सम्मुख अच्छा नहीं तो अबीराम और कोहरा और असाफ जैसे लोगों के समान आपका जीवन जांचा जाएगा और प्रभु आपको अयोग्य जानेगा और आपको हटा देगा। हालेलुया। पुराने नियम की किताब है सपोपदेशक, और मेरे प्रिय यहाँ पर प्रभु की एक इच्छा हुई है अपने लोगों से। ये किसने किताब लिखी है मालूम है आपको? जो पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का एक विद्वान व्यक्ति है, राजा सोलोमन। हालेलुया। वह इस किताब को लिखता और कहता है कि जब तू यहोवा के भवन में यानी परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सुलेमान एक अभ्यास, एक क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण और कह सकते हैं प्रैक्टिकली और एक पूरी तरह से हर चीज को जांचा और परखा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। सुलेमान इतना बुद्धिमान है कि उसको मालूम है हर चीज का। तो आप उससे कुछ भी पूछोगे वो बोलेगा ऐसे है, यानी आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है। एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा परमेश्वर का जन है मेरे प्रिय सुलेमान। हालेलुया। बुद्धिमान इतना है कि उसके पास हर विवाद का सॉल्यूशन है। आमीन। और वो जिसकी सेवा करता है वो खुद परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। अब आप सोचो, परमेश्वर का जन है और परमेश्वर का जन खुद इस बात को कहता है कि जब तू यहोवा के भवन में जाए, परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना। उसे मालूम है, उसने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को जो यहोवा के भवन, अपने आप को मसीह तो कहते हैं, यहोवा के भवन तो जाते हैं, परंतु उनकी चाल चलन बिगड़ी पड़ी है। उनका चाल चलन कैसा है? बिगड़ा हुआ है। अगर आज हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है तो परमेश्वर कभी भी हमें आशीष नहीं करेगा। हम शैतान के बंधन में फंसाए जाएंगे, हम परेशान होंगे, हम दुखी होंगे, हम बहुत सारी बीमारियों में होंगे, कर्जों में होंगे, बहुत सारी बातों में, क्योंकि हम यहोवा के नहीं सुनते हैं। हालेलुया। आज इंसान खुद अपने ही चाल चलन के द्वारा फंसता है। पौलुस कहता है कि इंसान अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर पाप करता है। यह हकीकत है मेरे लिए। अगर मुझे लालच ना जागता तो मैं उस चीज के पीछे ना भागता, और जब उस चीज के पीछे मैं ना भागता वो तो इतना भारी नुकसान मेरा ना होता। ये बाद में समझ में आता है जब हो जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कब मिला? जब आपको मालूम भी नहीं था कि ऐसा होगा, तब खुदा ने पहले ही आपको चिता दिया कि ऐसा होने वाला है। मैंने कल सपना देखा, प्रभु ने बता दिया पहले ही कि ऐसे लोग भी होंगे। तो प्रभु ने बताया कि उनको डांटना पड़ेगा, हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि ये यहोवा का भवन है। भाई यहाँ पर तेरे नैन मटक्का नहीं चलेंगे, ये यहोवा का भवन। ए बहन, तेरे नैन मटक्का यहाँ नहीं चलेंगे, ये परमेश्वर का स्थान है। समझाना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को भी आप पवित्र करते हैं। हालेलुया। अब वो दर्शन एक था, लेकिन उसमें कई हजार बात खुदा ने मुझे दे दी। हर वो चाल चलन दे दिया जो मनुष्य बिगड़ा हुआ। हालेलुया। बस उसको क्या करना है? प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। सीखे सिखाए होते तो परमेश्वर की कभी जरूरत नहीं पड़ती। अगर बच्चे पैदा होते ही उन्हें जो है यहोवा के वचन सिखाए जाएं, तो जब वो जवान हो गए तो उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलेंगे। हालेलुया। कितने लोग एग्री? आपने अपने बच्चों को पहले ही सिखा रखा, भाई सुसु कहाँ जाके करना है, पोटी कहाँ जाके करना है, कहाँ जाकर के आपको जो है कपड़े बदलना है? तो वो सीख गए हैं और वो जवानी के दिनों में उस चीज को फॉलो करेंगे। आमीन। बड़े हो जाएंगे, समझदार रहेंगे तो उस चीज को क्या करें। आज भले ही उन्हें ना मालूम, कुछ नहीं पता, बस आपकी जिम्मेदारी है, आप उन्हें लेके आ रहे हैं प्रभु के भवन में, वो आ रहे हैं आपके साथ, आपके बच्चे। उन्हें ये भी नहीं पता कि वचन चल रहा है, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, है ना? कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो सीख रहे हैं। और जब एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें खुद जरूरत पड़ेगी यहोवा की, और वो पुकारेंगे। आमीन।
पता परमेश्वर के लोग जब फंसते थे तब खुदा को पुकारते थे। यहूदी जितने भी इजरायली हैं, एक वो किस्सा था जब इजरायली मिस्र में से निकले और खुदा ने उन्हें बहुत सारे आश्चर्य कर्म दिए, सारी चीज भूल गए। देखो आज मनुष्य जो है अपने दुख को नहीं भूल पाता, आज मनुष्य अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को नहीं भूल पाता। वो यहोवा के कार्यों को भूल जाता है, वो यहोवा की सुख सुविधाओं को भूल जाता है जो उसे प्राप्त। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरे घर में मुझे संभाला है। मैं नौकरी नहीं करता, कुछ नहीं करता हूं, सारा दिन मैं घर में ही पड़ा रहता हूं, फिर भी परमेश्वर मुझे खिलाता है, मेरे बच्चों को खिलाता, मेरी पत्नी को और हम सबको। अगर मैं यहोवा के लिए कुछ ना करूं तो वो मेरे लिए भी कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? आप करते हो तब पेट भरता है। मैं यहोवा के लिए करता हूं जो आपकी नजरों में ना करने के बराबर है, वो मैं करता हूं जो आप नहीं कर सकते। यहोवा मेरा पेट भरता है। आमीन। लोग पूछते हैं तुम्हारा कैसे चलता है? वो चलाता है। ऊपर से आता है पैसा, बाहर से आता विदेश से नहीं, ऊपर से आता है। हालेलुया। बोरी भर के ऊपर से गिरती है रात को 12 बजे के बाद, और हम बटोरते हैं और 500 के शेयर कर देते, 2,000 के शेयर। मतलब जिनको बुद्धि कम है उनको समझाना भी पड़ता है, क्योंकि वो एक बार उनको अच्छे से नहीं समझाएंगे तो फिर हर महीने टोकते रहेंगे। जब उनको पता लग जाता है अच्छे से, फिर समझ जाते हैं कि भाई इसके लिए तो विश्वास करना पड़ेगा। बस वहीं पे उनके कांटा लग जाता है, विश्वास ही ना करा जाए, बस अपने ही ना छोड़े जाएं। बाकी तो पास्टर जी अगर आप 1-2 बोरी यहाँ भेज दो तो अच्छा है। वो ऐसा सोचते हैं, लालची इंसान, करना कुछ नहीं, पाना सब कुछ है। आमदनी अठन्नी और खर्चा, ये गलत काम है। 2,000 कमाते हैं, 10,000 का खर्चा कर देते, परिवार चलेगा थोड़ी ना, परिवार भागेगा। पत्नी भागेगी सबसे पहले, पकड़ अपने बच्चे में जा रही माई की। पत्नी रखना भी हर एक की जिम्मेदारी नहीं होती। आप उसको भरण पोषण नहीं करोगे तो वो भी न रहेगी आपके साथ, कितनी भी प्यार करने वाली क्यों ना हो। हालेलुया। खुद भूखे मर रहे हो, उसको भूखा मार रहे हो, एक दिन वो चली जाएगी छोड़ के, आपके बच्चे चले जाएंगे। पापा तू ही रईस झोपड़े में, हम जा रहे हैं बाहर, यहाँ से हम जवान हो गए, अब हम कमा सकते हैं, हम खा सकते हैं, तुझे ना छोड़ना ही गाँव, तू पड़ा रहे यहाँ पर, हम जा रहे शहर की ओर। समय सबका आता है, बदलता है, लेकिन ध्यान रहे परमेश्वर आपको वो दे रहा है जो किसी को नहीं देता। आमीन। प्रभु कहता है कि अपने चाल चलन को सुधार, वो हर चीज तुझे मिलेगी जिसके लिए आज तू इच्छुक नहीं, जो तू अयोग्य जान पड़ता है, खुदा उस अयोग्यता को हटा देगा, आपको योग्य बना देगा। आमीन। किस कारण? बस आपका एक कदम यहोवा के वचन को ध्यान से सुनना और ग्रहण करना। ये आपके जीवन में तालों की कुंजी है, जो आपके ताले खोलेगा, आपके सफलता के रास्ते खुलेंगे। आमीन। हालेलुया। कुछ नहीं करना, बस यहोवा के वचन पर मेहनत करना है, उसको पूरा करने के लिए एड़ी से चोटी तक दम लगाना है, और आप देखोगे नल की टूटी में पानी आना शुरू हो गया। आमीन। आपके बर्तन भरने शुरू हो गए। आमीन। एलिया के समान वो सारपत्री की विधवा, उसके घर का आटा भर गया कनस्तर का। आमीन। उसकी तेल की कुप्पी इतनी भर गई। आमीन। एलिया ने भी खाया, और जो मरने वाली थी 2 रोटी बना करके उसने भी खाया, जब तक 3.5 साल का वो कलेश, वो जो बारिश नहीं हुई थी वो बंद नहीं हुआ। हालेलुया। वो यहोवा आज भी काबिल है, यकीन करो उस पर, वो आप पर विश्वास करता है, उसके विश्वास को मत तोड़ो। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं ना यीशु मसीह पर, तो हमारे लिए वो रात दिन यहोवा के सामने बैठता है और कहता है ये मेरे लोग हैं, मेरे पापा। यहोवा मैंने इस भाई के लिए जान दी है, ये मेरे भाई है,
सिफारिश लेके जाता है यहोवा के सामने। कौन पता है? यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए सिफारिश लेके जाता है। हमारा केस लड़ रहा है वो। जब से आपने विश्वास किया, आपकी जिंदगी का केस, चाहे आप वफादार नहीं है, चाहे आप उसकी नजरों में खरे नहीं है, चाहे आज आप उसकी आज्ञा में नहीं बने, तब भी वो आपका केस लड़ रहा है। चाहे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, वो आपको आज तक जिंदा रखे हुए है। ये तो शैतान ने तो पता नहीं कब से छोड़ दिया था आपको रास्ते से हटाने के लिए। कब से आपके लोग आपके पीछे पड़े, आपको फिर से वापस उसी घिसी पिटी जिंदगी कीचड़ में जाने के लिए। मालूम है आपको कौन बचा रहा है? यहोवा। आमीन। जदो रख दे ईमान यीशु नाद वो बंद ना दूं। आमीन। बस पे ईमान रखिए, उसकी महिमा करे मेरे प्रियो। उसकी माने वो सब कुछ कर सकता है, आज भी काबिल है। हालेलुया। क्या कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि तब सावधानी से चलना। भवन जाना आसान है, लेकिन सावधानी से चलना बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। आज भवन तो कोई भी आ जाता है। आज आप यीशु मसीह के बारे में बताओ एक बंदे को, वो आ जाएगा कल आपके साथ भवन में, लेकिन वो क्या यहोवा के साथ चलेगा? कहां गई वो आंटी? आपके पड़ोस में बैठी थी। कहां गई जो आपके पीछे बैठी थी? कहां गई वो जो 6 महीने 2 साल से 4 थी? कहां बोलो? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब यहोवा के साथ चलना शुरू करोगे तब जिंदगी शुरू होती है। जिंदगी ऐसे शुरू नहीं होती कि मैं कहां जा रहा है, चल जा रहा हूं, बीड़ी तो छोड़ दे, चल जा रहा हूं। लोग ही टोकना शुरू कर देंगे एक दिन के बाद में आपको। आपके पड़ोसी टोकना शुरू कर देंगे, तेरे घर में तो रोज कड़े से रहता है, कहाँ जाता है? चल तुम्हें जाता है, क्या फायदा तुझे? आ जा, माले के जन्मों पर तैयार बैठा है शैतान आपको वापस खींचने के लिए। आपका एक लूज यानी आपने ढीला छोड़ा, वो पकड़ लिया। अब ये सोचना कि उसके बाद फिर यहोवा की कोई आशीष नहीं, कभी भी मरने के लिए, कभी भी जीने के लिए, कभी भी बीमार होने के लिए, कभी भी डॉक्टर की लाइन में खड़े होने के लिए, कभी भी। आज जो सुख सुविधा खुदा ने दी है कि डॉक्टर तो जो है महीने में, साल में एक ही बार आता है। हालेलुया। ये सुविधा ही तो हमारी जो परमेश्वर ने दी है कि साल में एक बार दवाई लेते होंगे आप लोग। शायद कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर महीने डॉक्टर की लाइन में लगे रहते हैं। यहोवा ने बचाया है। हालेलुया। यहोवा ने संभाला है, उसके लिए और अच्छा बनना है। प्रभु का वचन कहता है कि सावधानी से चलना। सावधानी से क्यों चलना? क्योंकि मेरे प्रियो हम नहीं जानते कौन सा हमारा चाल चलन कब शैतान की नजर में पड़ जाए और वो हमें वहीं से दबोचे। हालेलुया। अभी एक गवाही दी थी, पता नहीं किसने दी थी, मैं भूल गया, लेकिन गवाही मुझे, मैं सुनता हूं ध्यान से आप लोग यहाँ क्या बोलते हो। और मैं किसी और से पूछूं तो वो उसको पता ही नहीं। अगर मैं पूछूं, मोनिका बताएंगे कि जो है सविता बहन ने क्या गवाही थी? नौकरी के लिए क्या गवाही? कि मैंने जैसे मांगा था वैसे ही जो है 8,000 रुपये तनख्वाह थी, तो मैंने 100 रुपये बढ़ाए तो 9,000 हो गई। मैंने वो बढ़ाए 1,000 करे तो 10,000। आमीन। ब्लेस है ऐसे लोग जो परमेश्वर की बातों को और उन चीजों को रिसीव कर, आप अपने लिए रिसीव करो। इन्होंने तो गवाही दिया, इनका काम हुआ, बस ये तो बैठे। कितने लोगों ने रिसीव किया? मैंने रिसीव किया। कितने लोगों ने किया? समझ में ही नहीं आया तो इसी क्या? इन्होंने बताया मुझे 8,000 मिलते, मैंने खर्चा कर दिया डॉक्टर के पास, दांत में दर्द, वो पैसा लग गया। फिर मैंने क्या किया, जब वो पैसा रखने की बात आई तो मैंने बढ़ा के रख दिया, है ना? 900 रुपये है ना, 900 रखा मैंने, 900 रख दिया, बढ़ा कर 800 थे, 900 रख दिया, बढ़ा। क्या हुआ? 9,000 तनख्वाह जब है 9,000 आई। हालेलुया। फिर इस बार बढ़ाए या अगली बार बढ़ाए? इस बार बढ़ाए 100 रुपये, इस बार 100 रुपये और बढ़ाए। और विश्वास है
कि आपकी जो तनख्वाह आएगी वो कितनी आएगी? 10,000। आमीन। आप रिसीव किया करोगे प्रभु, बहन ने किया, सविता ने, मैं भी करूँ। ये होती है रिसीव करना। ये नहीं बस मैं तो उतना ही देना जितना देते हैं, बढ़ाना क्या। जिन्होंने रिसीव किया आमीन बोलो, आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए, आपके लाइफ में भी सेव होगा। आमीन हालेलुया। रिसीव कर, देते देते गवाही दे रहा है, यस प्रभु, यस प्रभु, आपने आमीन खुदा से दे करेगा, यस भाई की नौकरी दो प्रभु, मुझे नौकरी देगा, यस। रिसीव करना इसे कहते हैं। हालेलुया। एक छोटा बच्चा मैंने वीडियो में देखा, वो अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहा है, सर पे हाथ रख करके। हालेलुया। जैसे भी उसकी आवाज है, प्रार्थना कर रहा है, उसकी मम्मी जो है नीचे मुंडी करके बस बोली यस आमीन, यस आमीन, यस आमीन, आमीन, आमीन। शायद वो फॉरेनर, वो साउथ अफ्रीका का वीडियो है, यस आमीन। उसकी मम्मी कह रही है, तो छोटा बच्चा हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना परमेश्वर की ओर से। अगर कोई इसका मजाक बना ए देखो छोटा बच्चा प्रार्थना करो, हाँ हाँ हाँ, उसने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया है, वो आशीष कभी जिंदगी में नहीं आएगी, चाहे वो 100 बार दंडवत करे खुदा। पवित्र आत्मा का मजाक जो बनाते हैं, आप हर छोटी चीज पे हंस नहीं सकते। कोई अपनी यहाँ पर बीमारी के बारे में बता रहा है और आप हंस रहे हो। हाँ, अगर कोई ऐसी कॉमेडी बात बोली तो आप हंस सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा ठाके मार के ना हंसे, क्योंकि बाहर के लोग भी सुनते हैं, यहाँ पे तो कोई कॉमेडी हो रहा है। हालेलुया। समझ रहे? तो अपनी चाल चलन बताई जा रही है आप लोगों को, सावधानी से चलना। नंबर 1 क्या है? जब परमेश्वर के भवन में जाए, नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? सावधानी से चलना। और दूसरी बात, सुनने के लिए समीप जाना। परमेश्वर के समीप आते हैं तो काय के लिए आए? सुनने के लिए। कितने लोग हैं जो यहाँ पर सुनने आते हैं, और कितने लोग हैं जो अपनी सुनाना आते हैं? अपनी सुनाने के लिए कितने लोग आते हैं? आज जा रहा हूँ चर्च में, आज मैं बोल के छोड़ूंगा, आज मैं नहीं रुकूंगा, आज पास्टर जी कुछ भी बोले मैं आज बोल लूंगा। कोई ऐसा है? सुनने आते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। तीसरी बात, दूसरी बात है सुनने के लिए समीप आना परमेश्वर के। तीसरी बात, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते। आपके 2 काम तीसरे काम को पूरा करेंगे, उत्तम काम। हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको, अगर सामने वाले ने बड़बड़ करने वाला व्यक्ति है कोई, आज बहुत सारी बहनें हैं शायद बक बक करती है, ताला लगाओ, आप मुर्गी नहीं। मैं खुद वचन से कह रहा हूं इस बात। मूर्खता रूपी स्त्री पक पक करने वाली, नीति वचन में लिखा। और कुछ भाई भी ऐसे हो सकते हैं। पास्टर जी को मत देखो, पास्टर जी का तो काम ही है बोलना, वो नहीं बोलेंगे तो लोग कैसे बचेंगे? हालेलुया। कोई लोग बोलते पास्टर जी से, फिर तो हमारे में सबसे ज्यादा आप ही बोलते है ना। आप एक बार शुरू हो जाते फिर तो 3 घंटे का 4 घंटे आप ही बोलते रहते। लेकिन मैं कह रहा हूँ पास्टर जी को मत देखो, उसको तो परमेश्वर ने खुद ही खड़ा किया, बोलने के लिए खड़ा किया। हालेलुया। उसकी तो ड्यूटी है, और नहीं बोलेगा तो उसकी ड्यूटी कैसे करेगा वो? हालेलुया। प्रभु कह रहा है चर्च के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए बात। हालेलुया। जितने भी लोग इन 2 कामों को नहीं करते, चाहे वो कितना मर्जी बलिदान चढ़ाए, मूर्ख समझे जाएंगे। क्या समझे जाएंगे? मूर्ख। क्यों? क्योंकि उन्होंने नंबर 1 अपना चाल चलन नहीं देखा। यहोवा, चलो एक बात मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पेन कहाँ इसका? पेन को यार मार। सुनो, पहले समय में आपको समझ, आप पढ़ा हुआ आपने, ठीक है? ये क्वार्टर होता था, और यहाँ पर परमेश्वर की वेदी होती थी, यहाँ पर एक पर्दा रखा रहता था, और ये इसका गेट होता था। तो यहाँ पर जो है लोग खड़े होते, यहाँ पर जो काम करते थे इसमें सेवा के तंबू में, ये परमेश्वर की चुने हुए थे। यहाँ पे काफी बहुत ज्यादा लोग संख्या 6 लाख
जितना लगाना है। और यहाँ पर जो इस ऑल्टर पर वेदी पर जो ये चढ़ा, यहाँ से जो वेदी से जो लेके जाता था एक बंदा था, और वो पवित्र होना पहुंचा। अंदर जाएगा यहोवा, अंदर यहोवा की आग है, वो भस्म हो जाएगा। हालेलुया। और जो अंदर काम कर रहे सेवक वो भी पवित्र होने चाहिए, क्योंकि दायरा जो बाड़ा है ना, जो ये भवन है, मैं और घरों की नहीं कह रहा, इस गली की नहीं कह रहा, मैं कह रहा इस 50 गज के प्लॉट की। ये परमेश्वर का स्थान है, ये पूरा कवर है यहोवा के लहू से, उसके पुत्र यीशु मसीह को मेमने के लहू से। आमीन। और जो बीच में रखा गया ऑल्टर, जहां पर वेदी बलिदान चढ़ाए जाते हैं, वहां से लेकर के उस खून को जो पशु का होता था, मेमने का, भेड़ का, जिसका वो लेकर के कटोरे में परमेश्वर के मेन पंडाल है, क्या बोलते हैं, जो मेन अंदर क्या बोलते हैं उसको, वेदी है, वहां पवित्र स्थान है, वहां पर लेके जाता था केवल एक बार, और वो भी साल में एक। हालेलुया। समझ रहे? तो अगर ये लोग, सुनो, हर किसी को इस दायरे में आने की इजाजत नहीं है। बाहर खड़े हैं, गेट यहाँ है, गेट के बाहर खड़े हैं दुनिया। पुराने नियम की बता रहा हूँ, यहोवा कैसे मुलाकात करता था लोगों से। अब जो है परमेश्वर के जो चुने हुए सेवक, लेवी के खानदान, हारून के घराने के याजक लोगों, वही केवल अंदर होते थे, और ज्यादा लोग नहीं होते थे, 4 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, 12 ऐसे गिनती में होते थे। जो हारून के गोत्र में 2 पुत्र तो उसके मारे गए, बाद में एक बचा, पता नहीं 2 बच्चे थे, ठीक है। वो केवल होते थे अंदर हारून के परिवार के, और कोई नहीं बाहर होते थे। बाकी अगर कोई अपना भेंट बलिदान ला रहा है तो वो यहाँ पर जो होता था याजक, उसके हाथ में दे देते थे, सौंप देते थे, सोना चांदी है, यहोवा के लिए लाए हैं, चाहे पशु है, कुछ भी दे दिया, बस उनका काम होता था यहाँ से यहाँ तक लेके जाना। हालेलुया। जो यहाँ पर माया जो होता था, उसका काम था उनको आदेश दे करके बलिदान करवाना, उसका लहू एक कटोरे में रख करके अंदर पहुंचाना। हालेलुया। आप ये कह सकते हैं कि जब आप अपने किसी भी मसले की फाइल तैयार कर रहे हैं, चाहे आपका कोर्ट केस है, चाहे आपका कोई भी चीज है, किसी भी मसले की फाइल तैयार कर रहे हो, फाइल लेकर के आप पहले भी जाएंगे जिलाध्यक्ष के पास जाएंगे, फिर उसके बाद किसी एमएलए, किसी फलाने के पास, किसी डिग्री के पास, मंत्री के पास, लास्ट में सीएम के पास, सीएम से काम ना हुआ, फिर पीएम के पास, पीएम से काम ना हुआ, राष्ट्रपति, ऐसे करके दायरे बनाएंगे। हालेलुया। यहोवा ने अधिकारी बनाए हैं, अधिकारी ठहराए हैं। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपका सारा काम यहोवा के अधिकारियों के अंडर में होगा। आमीन। आप उसे संसार में करोगे तो ये ऑल्टर के बाहर ठहरेगा। ऑल्टर के बाहर परमेश्वर का दायरा खत्म है। कितने लोग समझ रहे हैं? और परमेश्वर बात करता था अंदर, उस जहां पर पर्दा गिरा हुआ, वहां से बात करता था मायाजक को, मायाजक फिर यहां आता था, इनको बताता था, और ये फिर बात करते थे। हालेलुया। ये नियम है खुदा की, और ये फॉलो करने पड़ेंगे। विश्वास कर लिया, अच्छी बात है। चर्च भी जाना बहुत जरूरी है, चर्च जाना। एक वीडियो मैंने डाला स्टेटस पे, कितने लोगों ने देखा? चर्च जाना क्यों जरूरी है? हाँ, किसी को मालूम पड़ा चर्च जाना क्यों जरूरी है? चर्च जाने से हमें जिंदगी मिलती है। चर्च जाने से उन्होंने एक में बताया था कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल जरूरी होती है, हाँ, ऐसे ही चर्च में चर्च जाने से हम चार्ज होते हैं मोबाइल की तरह। चर्च जाने से हमारे अंदर पेट्रोल डलता ताकि हम और अपनी यात्रा तय करें जिंदगी में। चर्च जाने से हमें बहुत सारे लाभ हैं, और जो चर्च नहीं जाता वो जीते जी मर चुका। हमारे जो अंदर आत्मा है ना, वो चर्च जाने से एक्टिव होती है। एक एक्टिव बंदा है ना, उसको कैंसर हो जाए, कैंसर हार जाएगा, वो जीत जाएगा। आमीन। क्योंकि उसके अंदर से आत्मा खुदा के साथ एक्टिव है। हालेलुया। आपकी हर बीमारी आपके हाथ में उसका इलाज है। प्रभु ने मुझे बोल दिया, आदेश दे दिया कि संदीप अपने बल को बढ़ा भाई, दुष्ट चढ़ाया है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है,
चोर तेरे घर में छलांग मारने की कोशिश कर रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, बुद्धिमानों को इशारा समझ में आ रहा होगा। शैतान काम करने की कोशिश कर रहा है, अपना बल बढ़ा और मजबूत हो जा, अपना हियाव बाढ़, मन कच्चा मत कर, दृढ़ हो जा। एक चीज है, आप कुछ मत करो, शैतान को कोई परेशानी नहीं। समझ रहे हैं? कुछ मत करो, बाइबल मत पढ़ो, प्रार्थना मत करो, आप से उसको कोई खतरा नहीं। आप क्या बिगाड़ोगे उसका? वो तो राजा है, तो आपके ऊपर भी राज करता है, आप उसके शिष्य बन के बैठे, आपसे कोई खतरा नहीं, आप उसके हाथ के नीचे पशु के समान। इसका तो कभी भी बलि करते हैं। जिस दिन आप बगावत करते हो इसके लिए, सही काम के लिए, जिस दिन आप अपने कदम उठाते हो या हवा के कामों के लिए, सही चाल चलते हो, प्रभु का वचन पहले क्या कह रहा है? सावधानी से चल। जब आप चलना शुरू करते हो और आप एक बागी और एक बगावत करने वाले समझे जाते हैं शैतान के राज्य में। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, आपने वो फिल्म नहीं देखी, वो कार्टून मूवी देखना, मैं आपके पास भेजूंगा। अरे आप चाहे फिल्म देखो, चाहे आप गाना सुनो, चाहे कुछ भी करो, उसके लफ्जों पे ध्यान दिया करो। क्या कह रहा है वो? वहां पे क्रिश्चियन नाम का एक व्यक्ति है, जब वो उस क्या बोलते, जहां पर वो काम करता था, जहां पर वो गुलामी में था, उस गुलामी से वो जब बाहर निकला, अपनी पत्नी को बताया, पत्नी के समझ में नहीं आया, पत्नी भी उसको मूर्ख समझ रही है, अपने पति क्रिश्चियन। आज जो सच्चा मसीह है ना, उसको खुद उसके घर के लोग, जो नकली मसीह, वो खुद उसको क्या करेंगे? मूर्ख समझेंगे, पागल हो गया, ये तो पता नहीं 24 घंटे कौन करेगा, पागल हो गया, यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह। क्रिश्चियन को पागल समझ रहे थे, उसका नाम ही क्रिश्चियन। और उसने क्या अपनी पत्नी को बताया, मेरे ऊपर एक बोझ है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे अपने परिवार को बचाना, मुझे सबके लिए आशीष पानी है, मुझे यहोवा ने चुना, मुझे स्वर्गीय राजा ने चुना है, उस राजा की महिमा मुझे करनी है, तुझे दिखाई नहीं। उस क्रिश्चियन को नजर आ रहा है कि वो बोझ है। अपना क्रूस आप जिस दिन उठाओगे, उस समय समझ में आएगा कि आपके ऊपर क्रूस लादा गया है। हालेलुया। उस समय समझ में आएगा। जब तक क्रूस नहीं लादा गया, आपको किसी चीज की वैल्यू का पता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपका चाल चलन सुधरना शुरू करेगा, उस दिन से आप आशीष की कीमत समझेंगे। आमीन। फिर सही मन से, सही कानों से प्रभु यहोवा की सुनने के लिए आओगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि जिस दिन मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। यानी आपकी उस दिन सुनी जाएगी जब आप प्रभु के उस सामने जा रहे हो, उस काम को करके जो यहोवा ने पहले रखा। अगर कोई यहाँ पर बलिदान लेके जा रहा है पापी मन से, तो उसका बलिदान जब यहाँ पर अल्टर पे जाएगा, कैंसल। हालेलुया। अगर यहाँ पर कोई झूठ मूठ करके, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का बलिदान तैयार किया, और यहाँ पर बस खाली जो है आपका जीवन के चाल चलन बिल्कुल नेगलेक्ट, खुदा के सामने जीरो, और यहाँ पर आप लेकर आए बड़ा पशु लेके आए 1000 रुपए, और यहाँ पर दिखाने के लिए सब मुर्गी लेके आया, कबूतर लेके आया, देख मैं पूरा हाथी उठा लाया और हवा पर चढ़ाऊंगा। और यहाँ पर क्या हुआ? सबको तो आपने प्रभावित कर दिया, संसार वालों को। दिखाने वाले लोग होते हैं बहुत सारे, दिखाओ पे मरते, वो सबको परेशान करके रखे, सबको, पड़ोसी को भी, कोई रिश्तेदार को, सबको, सबकी नजरों में हाय हाय हाय, ओ भाई हो रहा है। यहाँ पर आप यहोवा के पास जाते हैं, आपका सब कैंसिल। यहोवा मन जांचता है। आपने कत्ल किया, आप भेंट लेके आ रहे हो वहां पर, यहोवा आपकी भेंट को कैंसिल कर देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पाप बलि अलग होती थी, दोष बलि, दोष किसी से कोई दोष हो गया, कोई दोष लगा दिया, उसकी बलि अलग है, मेल बलि अलग है। हालेलुया। हर चीज की बलिदान होते थे। अब सोचो, वो यहोवा परमेश्वर का दास राजा सुलेमान कहता है कि सावधानी से चलना, अगर भवन में जा रहा है, सुनने के लिए समीप जाना, बोलना मत कुछ भी, चुपचाप जाना, सुनना कि क्या कहते हैं, सुनना कि यहोवा क्या कहता है, सुनना उसके वचन। आप चर्च में आ रहे हो, वचन सुनो क्या कह रहा है।
आप चर्च में आ रहे हो, वचन में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उसकी सुनने की कोशिश करो क्या कहना चाहता है। आप चर्च में आ रहे हो तो मूर्खों के समान बलिदान मत चढ़ाओ, परंतु एक परमेश्वर का ग्रहण योग्य समझ करके अपने आप को जैसा वो कहता वैसा कर दो। आमीन, हालेलुया। फिर परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए उपाय करेगा। महायाजक फिर खून को अंदर लेके जाए। महायाजक पवित्र है, ऑलवेज पवित्र महायाजक, उसका होना पड़ेगा पवित्र, नहीं तो मरेगा। सबसे पहले उसको अपनी चिंता है। 1000 लोग बाहर खड़े हो गेट के बाहर, उसको उसकी चिंता नहीं है। चर्च में आज 1000 लोग बैठे हैं, मुझे चिंता नहीं है, मुझे सबसे पहले अपनी चिंता है। क्योंकि अगर मैं पवित्र नहीं हुआ तो मैं मर। इसलिए प्रभु कहता है, यहोवा कहता है कि अगर न्याय होगा इस जगत का, सबसे पहले मैं अपने लोगों से सुनूंगा। आज जो आपको सुनने में चर्चे आते हैं ना कि आज पासवान बिगड़ गए हैं, पासवान ये व्यभिचार कर रहे हैं, पासवान ये कर रहे हो, चिंता मत करो। यहोवा सबसे पहले तलवार नहीं करो, चिंता ये करो कि आप क्या करो। पर पिछले संडे क्या था? प्रत्येक व्यक्ति अपना बोझ खुद उठाएगा। पिछले संडे ये था। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसमें से सीखा है, ग्रहण किया है, समझा है। कई लोग तो भूल भी गए होंगे, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। शायद वो बोलते हैं ना एक गलत आदत पड़ चुकी है। सही आदत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ना नहीं आता, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? रात दिन पढ़ना पड़ेगा, आदत लग जाएगी, पढ़ाई प्यारी लग जाएगी। आमीन। ये छोटा सा सिंपल का एक उदाहरण है। आपको ये काम नहीं आता, करने की कोशिश करो, गलत होगा तो जाएगा, लेकिन जिस दिन करने सीख गए, आदत पड़ जाएगी, वो काम करेगी। हालेलुया। सिलाई मशीन चलानी आती, सीखो, हर चीज को बारीकी को देखो। भार भार मत घूमो, समुद्र के पानी के तह तक देखो कितनी गहराई है। हालेलुया। और कितने लोग गहराई तक जाना चाहते हैं, यहोवा आपको लेके जाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको लेके जाएगा। आप बाहर की मछलियों को देख करके सुंदरता मत देखो, अंदर के जीव भी देखो। परमेश्वर ने उनको भी तो इतना सुंदर बनाया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उत्तम है उन बलिदानों से जो मूर्खों ने चढ़ाया, क्योंकि वे जानते नहीं कि वे बुरा करें। हालेलुया। अगर आप बुरा करोगे तो आपका चाल चलन में फर्क पड़ेगा। चाल चलन में फर्क पड़ेगा तो परमेश्वर वैसे ही ग्रहण करेगा। पत्नी को रात को पीट के आए, सुबह चर्च आ गई, रात को दारू की गुटकी लगा के आए, सुबह चर्च आ गई हैं। अभी चर्च आने में रास्ते में पीछे सिगरेट पी रहे आ रहे थे, चर्च दिखा, नजदीक आ गया तो 2 कदम रह गया, वहीं पे बुझा के फेंक दिया। कोई भी नशा, कोई भी गंदा काम, कोई भी जो आपके चाल चलन को बिगाड़ता है, ऐसा कुछ करके आए, चर्च में जा रहे, सब कुछ छोड़ दिया, आए, क्या सोचे? यहोवा खुश होगा? यहोवा खुश नहीं होगा, खुश ऐसे थोड़ी ना। आप अपनी पत्नी को खुश करने के लिए क्या करोगे? उससे 100 गुना लगा लो, परमेश्वर के लिए करना पड़ेगा। खुश करना। पत्नी तो आपकी बस खाली सोने की उबाली दिखा दो, उसमें जो है इतनी खुश हो जाएगी कि आपको पूरा साल भर का प्यार दे देगी। और परमेश्वर से प्रेम मांग रहे हो आप, तो सोने चांदी पे पिघलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपकी आत्मा की पवित्रता पर पिघलने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। पिछले वचन में ये भी समझाया था, पिछले संडे, करते रहो, उसकी नजर पड़ेगी। कौन था जो उसकी बाट देख रहा था? नाटा था, छोटा था, जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए गोलर के पेड़ में गया, ये याद है। लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या था? भूख प्यास क्या था? बस मुझे देखना है, आज उसको देखना है, कौन है यीशु, कौन है यीशु, कौन है यीशु। पास्टर कह रहा है रात भोर की प्रार्थना करनी चाहिए, 3 बजे उठना चाहिए। अरे मैं 3 बजे उठ के देखूंगा कि फिर वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। भूखे प्यासे ऐसे लोग होते हैं। आज मैं यहाँ कुछ सीखने को मिल गया चर्च में।
करके देखेंगे। आमीन। आज ये बात पता लगी, करके देखेंगे। आमीन। इन्हें कहते हैं भूखा पैसा। उसकी एक आदत है, मुझसे भी अच्छी आदत। जितना मैं था ना बाल का खाल निकालने वाला, वो मुझसे ज्यादा था, बोल रहा हूँ। एक समय आया वो सब कुछ खत्म, क्योंकि जब कोई लड़की आती है ना लाइफ में, जैसे राजा सुलेमान के जीवन में एक औरत आई, सब कुछ ले गई उससे, वैसे ही जो उसकी लाइफ में भी आई है। लेकिन उससे पहले क्या था, उसकी आदत, हम ICT कर रहे थे 1 साल का, टीचर लोग जितने भी पढ़ाने आते थे, उसको जो समझ में नहीं आता था ना, वो सारे टीचरों को जो है पूछ लेता था, चलती क्लास में पूछ लेता था। ये कैसे हो गया, नहीं समझ में आया, ये समझाओ मुझे। समझ के ही छोड़ता था, इतना भूखा प्यासा था। और आज प्रभु देखो कितने आशीष करता है। आमीन। आपके सीखने के जो दिन है ना, उसमें सीखो। स्कूल कभी याद आते पता है, जब 12वीं तक कुछ नहीं सीखा ना, लास्ट में स्कूल की एक क्लास याद आती है। अरे काश उस समय जो है 2 डंडे टीचर के खाए सीख लेते, कुछ सीख लेते। बात बोलना आपकी मियाँ मिट्टू करना बहुत अच्छा है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म के द्वारा आप पहचाने जाओगे। हालेलुया। प्रभु यहोवा कहता है, कोई भी अपने जीवन से, अपने उससे परमेश्वर को आपके कर्म बताते हैं कि आप क्या हो। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर ने किसकी बात करी, 4 चरण की बात करी। वचन बहुत लंबा था, लेकिन टाइम हमारे पास है नहीं, बस हम यहीं तक देखेंगे। हालेलुया। और दूसरे में कहता है कि बातें करने में उतावली ना कर, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। जब परमेश्वर से बातें करते हैं ना, तो ज्यादा बड़बड़ ना करें। वो यहोवा है, स्वर्ग का मालिक है। ज्यादा सुनने के लिए कोशिश करें कि प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। पता, चर्च एक ऐसे स्थान है जहां पर हम सुनते हैं। मैं भी अपने चर्च में कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। हाँ, चर्च खत्म होने के बाद मेरे इतने सवाल होते थे, क्योंकि मैं लिख लेता था, ये सवाल मुझे पूछना है, चर्च के बाद मुझे पूछना है पास्टर जी से। आज मेरे पास कोई नहीं आता पूछने। इसका मतलब मुझसे भी विद्वान लोग बैठे हैं, सवाल ही नहीं किसी, या फिर बहुत ज्यादा ही समझदार है कि जो यहाँ पर हर संडे हो रहा है तो सब कुछ समझ रहे, लेकिन परख में फैल हो जाती। मैं कुछ पूछूं सवाल, अगर आप पढ़ते हैं ना स्कूल में और टीचर आपको फेल करते हैं, आपका अधिकार है टीचर से बोलने का, मुझे क्यों फेल किया, बोलने का अधिकार है। यदि आप पढ़ते हो, यदि आप पढ़ते नहीं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल कर दिया होगा, वैसे भी कहाँ पढ़ाई करता था, कौन सा मैं रेगुलर था स्कूल में, कर दिया होगा फेल, हाजिरी में कर दिया होगा, या फिर पढ़ने लिखने में। अरे टीचर है ना, वो बड़ी कास्ट वाले को ज़्यादा होता है, जाट उनको ज़्यादा पढ़ी है, उनको किसी को फेल नहीं किया, मुझे फेल। बाद में आप अपने आप ही कसूरवार अपने आप को ठहरा रहे। आप समय रहते जब आप स्कूल में हैं, क्यों नहीं सीख रहे? ये परमेश्वर का स्कूल है, यहाँ पर सीख लो। ये समय है, ये समय एक दिन चला जाएगा। क्या पता टीचर की बदली हो जाए, क्या पता स्कूल बंद हो जाए, क्या पता समय ही खत्म हो जाए, परमेश्वर आ जाए, फिर सीखने का कोई। आइए अपने पांव पर खड़े, उतावली ना करें, समय लगाए लेकिन अच्छा सीखें, और प्रभु के सामने हमेशा दीनता और नम्रता के साथ रहें।